ओम ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 14 नवंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर के दिन हमारे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः हमारे चैनल MS ज्योति सलाह की ओर से सभी बच्चों को बाल दिवस की अर्थात चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप भी बच्चों की तरह बनकर अपने हर तनाव को दूर करिए और जीवन में हर पल आनंद का जिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते की ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, अर्थात ग्रह गोचर क्या प्रभावित कर रहा है, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी, इस हफ्ते ग्रह गोचर इस प्रकार रहेगा। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते मीन राशि में, मेष राशि में और वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं और 16 नवंबर से वे वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह भी इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं और सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 20 नवंबर को वे वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। गुरु इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। शनि भी इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ग्रह गोचर में विशेष बात बताते हैं। इस हफ्ते जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 नवंबर को हमारे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है। इसी प्रकार 19 नवंबर को हमारे देश में गुरु नानक देव जयंती मनाई जाएगी। अतः गुरु नानक जी के संदेशों उपदेशों को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उनके बताए मार्गों पर हमको अवश्य चलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि हमको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों पर लगाना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए और अपने सत्कर्म अवश्य करने चाहिए। इसी प्रकार 19 नवंबर को ही हमारे देश में चंद्र ग्रहण भी आएगा, उसका वीडियो हम अलग से अवश्य पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव 20 नवंबर को वृश्चिक राशि में संचार करेंगे और गुरु भी 20 नवंबर को कुंभ राशि में संचार करेंगे। ये जो 3 घटनाएं घटेंगी उसका फल हमको अगले हफ्ते अवश्य देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता मिश्रित सप्ताह है और इनमें हमें कुछ खट्टे मीठे परिणाम देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। जी धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, नौकरों और नौकरी के ऊपर, दाम्पत्य जीवन के ऊपर और संसारिक चिंतन करते हुए कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते के आरंभ के दिनों में अर्थात 14, 15 और 16 नवंबर को आप अपने गुप्त मित्रों, नौकरों और घरेलू और व्यवसाय संबंधी मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है।
यात्रा पे भी आप जा सकते हैं और यात्रा की भी इन 3 दिनों में कुछ अधिकता अवश्य बनी रहेगी। इसी प्रकार 17 और 18 नवंबर को आप अपने जीवन साथी और दैनिक क्रियाकलापों में खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जीवन साथी से स्नेह और लाभ मिलता रहेगा और सभी प्रकार से आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार 19 और 20 नवंबर को आप अपने कर्म और कैरियर संबंधी क्षेत्रों में अचानक लाभ या हानि प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः सजगता बनाए रखें। वैसे मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखें। वैसे आपके परिवार में व्यापारिक गतिविधि और सक्रियता कुछ अधिक बनी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता आप अपने स्वयं परिवार संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप शांति और धैर्य से काम लें। बंधुओं से संबंधों में भी आपके धीरे धीरे मधुरता आएगी। घरेलू सुख शांति आपकी सामान्य बनी रहेगी। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन से आशा की नई किरण आपको अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों पर, यात्रा पर, संतान और शिक्षा जैसे क्षेत्र पर, नौकरी और रोगों के ऊपर और अपने जीवन की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ के दिनों में अर्थात 14, 15 और 16 नवंबर के दौरान आप अपने संतान पक्ष, शिक्षा और धर्म संबंधी क्षेत्रों में यात्रा करते हुए कार्यों में सक्रिय हो सकते हैं। इन कार्यों में आपकी लाभ और व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा और संतोष भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार 17 और 18 नवंबर को आप अपने गुप्त मित्रों, नौकरों द्वारा और माता पिता के पक्षों द्वारा भी दूर स्थानों के संबंधों से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 19 और 20 नवंबर को आप अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से तनाव लेने से अवश्य बचाव करें। स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर मुख और पेट संबंधी रोगों को लेकर। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपके अंदर जोश बना रहेगा, आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी। जीवन साथी के नकारात्मक प्रभाव से अवश्य अपना बचाव करें और उनको भी सकारात्मक रहने की अवश्य सलाह दें। वैसे आपके परिवार में आनंद बना रहेगा, आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होती रहेगी और धन लाभ भी अवश्य बना रहेगा। बंधुओं से भी इस हफ्ते आपके संबंधों में निरंतर सुधार आएगा और संपत्ति संबंधी लाभ भी आपको मिलता हुआ इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार और धन जैसे विषयों पर, बंधुओं पर, अपने घरेलू विषयों के ऊपर, शिक्षा और संतान जैसे विषयों पर, इसी प्रकार रोगों के ऊपर और नौकरी के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, हफ्ते के दौरान 14, 15 और 16 नवंबर के दौरान आप अपने माता पक्ष से, परिवार से लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। घरेलू कार्यों और कर्म कैरियर संबंधी कार्यों में भी आप खूब सक्रिय रहेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति बारंबार अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 17 और 18 नवंबर को आप स्वयं की बुद्धि बल से अपने मित्रों और अपने रुचि के आधार पर खूब सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से भी इन 2 दिनों में आपको अवश्य सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार 19 और 20 नवंबर को आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखें। वैसे माता पिता से आपको इन दिनों लाभ अवश्य मिलता रहेगा। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको लाभ सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। वैसे यात्रा में व्यय की अधिकता भी इन 2 दिनों में अवश्य देखने को मिलेगी। इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए धर्म संबंधी यात्रा हो सकती है। लाभ और व्यय बराबर मात्रा में इस हफ्ते चलता रहेगा। आप स्वयं भी इस हफ्ते कुछ रोमांटिक नजर आएंगे, खुश बने रहेंगे, आनंद प्राप्त करते रहेंगे और आपके परिवार और बंधुओं के साथ संबंधों में भी शनि शनि सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, आज 14 नवंबर है और आज बाल दिवस है।
आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। विशेष बात यह है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए, आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर, घरेलू विषय, संतान और मित्रों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह के आरंभ के दिनों में अर्थात 14, 15 और 16 नवंबर के दौरान आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार स्वयं के भुजबल पर आप कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कर्म और कैरियर क्षेत्र में तथा लाभ की प्राप्ति करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 17 और 18 नवंबर को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर, कर्म कैरियर क्षेत्र के ऊपर खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने माता पिता पक्ष से, सरकारी पक्ष से भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल इन 2 दिनों में अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। इन 2 दिनों में आप अपनी रुचि के ऊपर कुछ अधिक व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अतः उसके ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिनों में अर्थात 19 और 20 नवंबर को आपकी बुद्धि कुछ सात्विक रहेगी, लेकिन भ्रमित भी अवश्य रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप गलत प्रकार के मित्रों से अपने दूरी बनाए रखें और किसी लालच में ना आए, अन्यथा आपके प्रतिष्ठा में कुछ दाग अवश्य लग सकता है। वैसे इन 2 दिनों में आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता उनको अपने जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा। परिवार और उनकी धन की स्थिति भी इस हफ्ते सामान्य बनी रहेगी। व्यय की अधिकता कुछ अवश्य बनी रह सकती है, अतः उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। वैसे लाभ और आय की स्थिति भी सामान्य अवश्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता धीरे धीरे विकास करता हुआ, सुधार करता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि वालों के लिए यह सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों के ऊपर, व्यय के ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, घरेलू विषयों और कर्म कैरियर जैसे क्षेत्रों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में अर्थात 14, 15 और 16 नवंबर के दौरान आप अपने पारिवारिक कार्यों से संबंधित व्यय करते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको गुप्त मित्रों से भी धर्म और धन संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक ईश्वरीय शक्ति से भी आपको धन का, शिक्षा का और लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 17 और 18 नवंबर को आप अपने बंधुओं के संग किसी छुटपुट यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपको अपने भविष्य निर्माण हेतु कैरियर का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको अपने माता पिता और सरकारी पक्ष से भी इन 2 दिनों में लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको केवल गलत प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बना के अवश्य रखनी है। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिनों में अर्थात 19 और 20 नवंबर को आप अपने घरेलू और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। माता और पिता पक्ष के स्वास्थ्य का इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखें और सावधानी से कार्य अवश्य करें। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए संतान और मित्र पक्ष से उनको खुशी की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार कैरियर क्षेत्र में आपको अपने पिता से, अपने बंधुओं से सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। पारिवारिक धन भी आपको इस हफ्ते अवश्य प्राप्त हो सकता है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता धीरे धीरे विकास और सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और पीली रंग की वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों पर, दूर स्थानों के संबंधों पर व्यय और यात्रा करते हुए
स्वयं अपने ऊपर और अपने परिवार और धन जैसे विषयों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह के प्रारंभिक दिनों अर्थात 14, 15 और 16 नवंबर को आप अपनी रुचि अपने संतान पक्ष के साथ खूब सक्रिय होते हुए उससे संबंधित कार्यों पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इन 3 दिनों में थोड़ा ध्यान अवश्य रखें। धन के कुछ व्यय अधिक हो सकता है, अतः उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार 17 और 18 नवंबर को आप अपने पारिवारिक विषयों के कार्यों, अपने संतान पक्ष की मदद से, अपने माता पिता की मदद से भी लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल इन 2 दिनों में अपने चंचल बुद्धि के ऊपर अवश्य नियंत्रण बना के रखना है। अपनी बुद्धि को भ्रमितता से भी अवश्य बचाएं। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिनों अर्थात 19 और 20 नवंबर को आप अपने बंधुओं के संग वार्ता मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी से यात्रा करें। भाग्य पक्ष से आपको अचानक लाभ या हानि भी प्राप्त हो सकती है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आप अपने धर्म और मर्यादा के प्रति भी सचेत अवश्य बनाए रखें। कुल मिलाकर इस सप्ताह मीन राशि के लिए ये अपने कर्म, कैरियर, आपके संबंधी लाभ और सकारात्मक फल अवश्य प्राप्त होगा। पिता और सरकारी पक्ष से भी आपको इस हफ्ते लाभ की प्राप्ति होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमारा मानना है कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ